पटेटो चीज़ अप्पम बहुत ही टेस्टी और लाजवाब, एकदम ढेर सारा चीज़ भरा हुआ है इसके अंदर और इतने टेस्टी वाले। और 10 मिनट में जो इस तरह की ये रेसिपी तैयार हो जाए तो इस तरह से बनाते हैं कि बहुत ही बाहर से पूरे क्रिस्पी वाले और अंदर से इतने सॉफ्ट और ढेर सारा चीज़ भरा हुआ कि अगर एक बार आपने खाया तो आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे। और ये अप्पम लाजवाब टेस्ट के साथ एकदम क्रिस्पी वाले ये आप पटेटो अप्पम जो के लिए ले लेते हैं पटेटो, यानी कि 4 से 5 हम आलू ले लेते हैं और आलू को इस तरह से बॉईल कर लेना है। जब आलू बॉईल हो जाए तो उसे इस तरह से छील के मैश कर लेना है, यानी कि उसका हम इस तरह से चूरा बना लेंगे बिल्कुल। और अच्छी तरह से चम्मच से हाथ से जैसे भी उसको इस तरह से मसल लेना है। और उसके अंदर डाल देते हैं आप कुछ इस तरह से बारीक कटे हुए प्याज, 1 प्याज के करीब डालना है, 2 से 3 ग्रीन चिलीज डालनी है और कुछ मसाले ऐड करने, जिसके अंदर डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर या नमक और गरम मसाला या चाट मसाला, जो भी एक्स्ट्रा आप डालना चाहते हैं। तो इस तरह से डाल के सभी को मिला लेते हैं। और अब लिया है इसके साथ मैंने चीज़, यानी मोज़रेला चीज़ जो रखा हुआ था, तो उसके इस तरह से मैंने गोल छोटे छोटे से गोले बना लिए हैं। इस तरह से बॉल बना लेने हैं इकट्ठा करके उनको और रख देते हैं साइड में। फिर लेते हैं ये जो आलू का मसाला तैयार किया है। अब इस तरह से आलू के मसाले में 1 या 1.5 चम्मच हाथ में लेते हुए इस तरह से बीच में डाल देंगे ये चीज़, मोज़रेला चीज़ वाले बॉल। और इन बॉल को इसके अंदर डालने के बाद गोल गोल से बड़े बड़े से बॉल बना लेने हैं। इस तरह से हम अप्पम तैयार कर लेंगे, बिल्कुल गोल गोल से इस तरह से तैयार कर लेते हैं। सारे मोज़रेला चीज़ इस तरह से एक एक बॉल इस तरह से इसमें डालेंगे और फटाफट से सारे तैयार कर लेंगे। जितने भी हमें आलू के तैयार कर सकते हैं उतने कर लेंगे। मेरे कम से कम 10 से 12 के करीब इस बॉल तैयार हुए हैं। और इस तरह से सारे जब ये तैयार हो जाए तो इन्हें हम रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए। चीज़ भी 2 तरह से मार्केट में मिलते हैं, एक तो बिल्कुल सिंपल वाला होता है और एक इस तरह से जो स्ट्रेचेबल होता है। तो मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही टेस्ट दोनों में सेम ही होता है। तो इस तरह से जब ये बाउल तैयार हो जाए सारे, तो अब हम एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर डाल देते हैं 1 अंडा। अंडे के अंदर चाहे तो आप नमक और काली मिर्च डाल के फेंट सकते हैं और मैं इसे ऐसे ही फेंट रही हूँ। तो इस तरह से जब अंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मिल जाए, इस तरह से हो जाए तैयार, तो इसको रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं ब्रेड क्रम्स, यानी कि ब्रेड का चूरा। तो इस तरह से जब ब्रेड बची हुई या ब्रेड जो लेते हैं उससे अच्छी तरह से बारीक कर लेना है और इस तरह से उसका ब्रेड क्रम्स तैयार रखना है ताकि उसे यूज़ दे सकें। तो इस तरह से सबसे पहले इन सभी अप्पम्स को अंडे के अंदर डिप करके फिर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर और फिर उसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह से मिल जाएंगे तो फिर हम इसी तरह से अंडे में डालते हुए फिर उससे ब्रेड क्रम्स में डालते हुए इस तरह से सारे जितने भी अप्पम्स हैं तैयार कर लेंगे। अब लेते हैं अप्पम मेकर और अप्पम मेकर लेने के बाद उसे रख देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, हम गैस के ऊपर रख देते हैं। गैस पे रखने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल ऑयल और ऑयल इसके अंदर कम से कम 1 से 2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इस तरह से ऑयल जब हल्का सा गर्म होने लगे तो इसके अंदर डाल देने हैं जितने भी बने हुए अप्पम्स हैं, वो इस तरह से डाल देने हैं और उन्हें हम रख देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक ढक के रख देने हैं और उन्हें अच्छी तरह से सिक जाने देना है। 1 से 2 मिनट के बाद इस तरह से चम्मच से उन्हें साइड से पलटते हुए, क्योंकि बीच में जल्दी सिक जाते हैं और साइड में बहुत ही धीरे धीरे से ये तैयार होते हैं, तो इस तरह से हमें पलटते रहना है और हल्का हल्का सा ऑयल और डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि कम या ज़्यादा है। तो वैसे ये बहुत ही कम ऑयल के अंदर ही तैयार हो जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी वाले कुरकुरे से और अंदर से एकदम सॉफ्ट वाले धीरे धीरे से ये अप्पम्स बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। इस तरह से देखेंगे कि ये कलर एकदम क्रिस्पी वाला आने लगा है और ये बहुत ही जल्दी 10 मिनट में सारे के सारे अप्पम एक साथ तैयार हो जाएंगे। और अगर इन्हें तेज़ आंच पे रखा और थोड़ी सी देर ज़्यादा अगर इनको हमने सेक लिया है तो इनके अंदर का जो चीज़ है वो बाहर आने लगेगा। तो हमें इन्हें ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं सेकना है और इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए तैयार कर लेना है।
तो इस तरह से ढेर सारे अपम तैयार कर लेंगे और ब्रेकफास्ट के लिए जब भी हमें इस तरह की रेसिपीज़ बनानी है तो बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये है। और इस तरह से अगर इनके अंदर चाहे तो पोटैटो के साथ हम वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार जो ये पोटैटो चीज़ अपम आपने बनाए तो ये बार बार बना के खाने वाले हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो आपसे भुलाया नहीं जाएगा और इतने टेस्टी वाले कि मोज़रेला इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। और इस तरह से ये अगर आप गरम गरम ही सर्व करेंगे या खाएंगे, इंजॉय करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। ठंडे होने के बाद हम इसे वापस अपम मेकर में भी गरम कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाएं और खाएं और इंजॉय करें पोटैटो चीज़ अपम।